हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 12th और दिसंबर को ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल जो सिचुएशन बनी है, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था यहाँ पे कि अगर इस कैंडल का हाई, ठीक है, अगर इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर को, ठीक है। वो मोमेंटम इसको 2450 तक लेके जाएगा, इसकी हमने बात की थी। प्लस हमने बात किया था कि अगर ये वाला लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हुआ है, प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। तो यहाँ पे सेम अगर इस तरीके से एक बार फिर से नीचे आके कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है तो हम सभी को पता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, राइट। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे जो भी हम लोग टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर पाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑल टाइम हाई लगा रखा है 2750, वो टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, राइट, ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, हो सकता है इन्हीं कहीं किसी लेवल से एक सपोर्ट ले एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे। ये पूरा का पूरा जैसा कि हम लोग प्रॉपरली देखते हैं पेंटिंग प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा, एक्यूरेट प्राइस एक्शन पैटर्न जिसको बोलते हैं। लेकिन क्या हो कि ऐसा यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, इनसाइड कैंडल बनाए एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे, तो भी सेम तरीके का एक सिनारियो क्रिएट होगा, ठीक है। एंड उसके बाद भी हम लोग को ऊपर के टारगेट मिलेंगे। फिलहाल के लिए जो टारगेट इंपॉर्टेंट है वो 2550 है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राइट। उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनना चाहिए एंड उसके बाद जाए तो हम लोग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे काम कर पाएंगे और हमें कॉन्फिडेंस होगा कि अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है तो ऐसा हमारा यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से जिस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री ली थी इस कैंडल पे प्लस ब्रेकआउट कैंडल पे, ठीक है, सेम वे में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो इस दूसरे पैटर्न को हम लोग प्ले कर सकते हैं जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर लगा के जाएंगे तो ऊपर के टारगेट के लिए लगाएंगे, एसएल होगा। जो पहले से लगा के रखे हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। ऑलरेडी 1:2 यहाँ पे 1.5 रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से लेके जा सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया था कि वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं और बिल्कुल यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इसके आसपास आके डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये रुक रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, नो डाउट। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, जैसा कि ये इस तरीके का वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल बना है तो ये कंटिन्यूएशन में जाएगा। अगर ये कंटिन्यूएशन में वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल जाता है तो हम लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि ऑलरेडी 3-4 वीक से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से कैंडल देख रहे हैं, तो कितने दिनों तक ये इस तरीके से कैंडल बना के जाएगा। यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा, 1-2 नेगेटिव कैंडल बनाने पड़ेंगे, फिर मोमेंटम करेगा तो अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छे से प्ले करेगा। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बन रहा है तो लंबे समय तक ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये जब ये वाला लेवल है जो 24,580 का लेवल है, ये जब हिट करे तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है एंड उसके बाद फिर से जब ये ब्रेक करे तब जाके हमारा ऊपर का टारगेट दे। समझ रहे हैं क्यों क्यों इसका रुकना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक एक वीक यहाँ पे नहीं रुकता है तब तक इसका जो ऊपर का टारगेट है उसके लिए ज्यादा कॉन्फिडेंटली हम लोग फ्रेश पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग कल की बात करते हैं सीधे। कल की बात क्या करेंगे, आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, राइट। तो अगर आज मोमेंटम नहीं हुआ तो ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई अभी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 2483 है और इस कैंडल का हाई है 2476, राइट। तो 2476 का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तो हम लोग ऊपर की तरह इसको प्ले कर सकते हैं और 85 का हमारा पहला टारगेट होगा एंड जो सेकंड टारगेट हमारे लिए होगा वो होगा 2505 का। समझ रहे हैं, ऊपर की ओर ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो 3-4 कैंडल है 1 2 3 4, इनका जो यहाँ पे 2442 से लेके 2435 का लेवल है, ये बहुत ही सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। लेकिन देखेंगे कहीं ना कहीं ये अगर इस तरीके से यहीं पे टाइम स्पेंड करता रहा उसके बाद 2440 का लेवल ये नीचे क्यों निकालता है तो लगभग लगभग 2400 कितना 2420 तक ये नीचे की ओर जा सकता है। क्यों ये नीचे जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने टाइम स्पेंड कर लिया है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे हैं उसके बाद कोई सेलर सेल कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो बायर्स हैं इनका एसएल इनके आसपास होगा जो उन्होंने फ्रेश बाइंग बनाई होगी, ठीक है, या फिर इन लेवल्स के आसपास होगा। तो हो सकता है ये इन लेवल्स को रीटेस्ट करने एक बार 2400 को रीटेस्ट करने आए और उसके बाद फिर से इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकले, ठीक है। तो दोनों तरफ के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए।
जहाँ तक मुझे दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे एक हॉल्ट कैंडल बन जाए, उसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो सकता है। उसके लिए यहाँ पे हो सकता है क्योंकि 3-4 दिन यहाँ पे रुक गया है, एक ब्रेकआउट दे और बाद में आके फिर से इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लगे। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।